सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मकाले के लिए अपने बड़े भाई बिरादरम फैजी को दावत देता हूँ कि वो आए और मकाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे मकाले का उन्वान है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तालीम व तरबियत। मुहसिन इंसानियत सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए एक अदीम और मिसाली मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाए थे। ऐसे मुअल्लिम जिनकी तालीम और तरबियत ने सिर्फ 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में न सिर्फ पूरे जज़ीरे अरब की काया पलट कर रख दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रुश्द व हिदायत की वो अबदी क़िंदीलें भी रोशन कर दी जो रहती दुनिया तक इंसानियत को अदल इंसाफ, अमन व सुकून और आफियत व इत्मीनान की राह दिखाती रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जो हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा किया, उसकी बर्क रफ्तारी और उसके हम्मागीर असरात ने उन लोगों को भी अंगुश्त बदंदा कर दिया जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मिशन के सख्त मुखालिफ रहे हैं। यह आपकी तालीम व तरबियत का हैरत अंगेज करिश्मा था कि 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में सहराए अरब के जो वहशी इल्म मारिफत और तहजीब व तमद्दुन से बिल्कुल कोरे थे, वो पूरी दुनिया में इल्म हिकमत और तहजीब व शाइस्तगी के चिराग रोशन करते हैं। जो लोग कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, प्यास बुझा रहे थे, वह आपस में भाई भाई बन जाते हैं। जहाँ हर तरफ कत्ल व गारतगरी की आग भड़क रही थी, वहाँ अमन व आश्ती के गुलाब खिल उठते हैं। जहाँ जुल्म व बरबरियत का दौरा था, वहाँ अदल इंसाफ की शमाएं रोशन हो जाती हैं। जहाँ पत्थर के बुतों की सजदे किए जा रहे थे, वहाँ तौहीद का परचम लहराने लगता है और बिलाखिर अरब की सहरा नशीन जो अपनी जहालत की वजह से दुनिया भर में ज़लील व ख़ार थे, ईरान और रोम के अदीम सल्तनतों के वारिस बन जाते हैं और सारी दुनिया उनका अदल इंसाफ, उनकी रहमदिली और उनकी शराफत नफ्स के गुण गाने पर मजबूर हो जाती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत का जो 100% नतीजा दुनिया ने देखा है, तारीख़ इंसानियत के किसी और मुअल्लिम के यहाँ उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज के इस मुख्तसर नशिस्त में हम इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत की वो क्या बुनियादी खुसूसियात थी जिन्होंने दुनिया भर में यह हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा कर दिया। मौजूद तो बड़ा तवील और तफसील का मोहताज है और वाक़या यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज़ व तालीम व तरबियत की तमाम खुसूसियात का अहाता किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तरबियत की सिर्फ 2 खुसूसियात का जिक्र करना चाहता हूँ। उनमें से पहली खुसूसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त व रहम, दिलसोज़ी, खैर खाही और रहम दिली नरमखुई है। चुनांचे कुरान करीम ने आपकी इस खुसूसियत का जिक्र फरमाकर उसे आपका कामयाबी का बहुत बड़ा सबब करार दिया। इरशाद रब्बानी है, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। बस ये अल्लाह की रहमत ही थी कि जिसकी बिना पर आप लोगों के लिए नरमखू हो गए, और अगर आप दुरुस्त मिजाज और सख्त दिल होते तो ये लोग आपके पास से मुंतशिर हो जाते। जिस शख्स ने भी सीरत तैयबा का कुछ मुताला किया है, वो जानता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपको तरह तरह से अज़ियतें पहुंचाई, आप पर मसाइब व आलाम के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर उठा नहीं रखी। लेकिन आपकी पूरी सीरत इस बात की गवाह है कि आपके दिल में कभी एक लम्हे के लिए इंतकाम का जज्बा पैदा नहीं हुआ। आप उन पर गज़बनाक होने के बजाय उन पर तरस खाते थे कि ये लोग कैसी संगीन गुमराही में मुब्तला हैं, और हर वक्त आपको ये फिक्र दामनगीर रहती थी कि वो क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिससे हक बात उनके दिलों में उतर जाए और ये हिदायत के रास्ते पर आ जाए। आप उस किस्म के मुअल्लिम न थे कि महज कोई किताब पढ़ाकर या दर्स देकर फारिग हो बैठते हो और ये समझते हो कि मैंने अपना फरीज़ा अदा कर दिया। उसके बजाय आप अपने ज़ेर तरबियत अफराद की ज़िंदगी के एक एक शोबे में दखील थे। आप उनके हर दुख दर्द में शरीक और हर लम्हे उनकी फलाह बहबूद के लिए फिक्रमंद रहते थे। आपके इसी वस्फ को कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम
रब्बिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अल्लामा नूरुद्दीन हैतमी ने मजमुअज़ ज़वाइद में मुस्नद अहमद मुअज्जम तबरानी के हवाले से नकल किया है कि एक मरतबा एक नौजवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि क्या फरमाइश की जा रही है। एक ऐसे घिनौने गुनाह को हलाल करार देने की फरमाइश जिसकी क़बाहत और शनाअत पर दुनिया भर के मज़ाहिब और अदियान मुत्तफ़िक़ है। और ये फरमाइश किससे की जा रही है? उस बरगुज़ीदा हस्ती से जिसकी इस्मत और इफ़्फ़त से आगे फरिश्तों का भी सर झुक जाता है। कोई और होता तो उस नौजवान को मार पीट कर या कम अज़ कर डांट टपट कर बाहर निकलवा देता, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनका काम बुराई पर खफगी का इजहार करके पूरा नहीं हो जाता था, बल्कि हवास बुराई के इलाज को भी अपना फरीदा समझते थे। आपके दिल में उस नौजवान के खिलाफ बग़्ज़ गज़ब के बजाय हमदर्दी और रहम के जज्बात पैदा हुए। आपने उस पर नाराज होने के बजाय उसे प्यार के साथ अपने पास बुलाया, अपने करीब बैठाया, उसके कंधे पर मुशफ़िक़ाना हाथ रखा और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, अच्छा ये बताओ, जो अमल तुम किसी अजनबी खातून के साथ करना चाहते हो, अगर कोई दूसरा शख्स तुम्हारी माँ के साथ करना चाहे तो क्या तुम इसको गवारा करोगे? नौजवान के देहन फिक्र के बंद दरीचे एक एक करके खुलने लगे। उसने कहा, नहीं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, तो फिर दूसरे लोग भी अपनी माँ की ये बात, अपनी माँ के लिए बात पसंद नहीं करते। अच्छा ये बताओ, अगर कोई शख्स तुम्हारी बहन के साथ ये मामला करे तो क्या तुम उसको गवारा कर लोगे? नौजवान ने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह। आपने फरमाया, जो बात तुम्हें अपनी बहन के लिए गवारा नहीं, दूसरे लोग भी अपनी बहनों के साथ उसे पसंद नहीं करते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल उस नौजवान को मिसालें दे देकर समझाते रहे और आखिर में उसके कंधे पर हाथ रखकर ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उसके गुनाह को माफ़ फरमा दीजिए, उसके क़ल्ब को पाक कर दीजिए और उसके शर्मगाह को इफ़्फ़त फरमा दीजिए। यहाँ तक कि जब वो मजलिस से उठा तो इस गुनाह ने अमल से हमेशा के लिए तायब हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान पर गैज़ व गज़ब का इजहार करके अपने मुश्तइल जज्बात की तस्कीन कर सकते थे, लेकिन इस सूरत में आप उस नौजवान की जिंदगी तबाह होती नजर आ रही थी। यह आपकी नरमखुई, हिकमत और तदब्बुर और तहम्मुल ही का नतीजा था कि वो नौजवान हलाकत के गढ़े से हमेशा के लिए महफूज हो गया। काश कि आज के मुस्लिमीन, असातिज़ा और वाइदीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा हो सके, तो आज उन्हें अपने नौजवानों की बेराह रवी की शिकायत न रहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़ तालीम और तरबियत की दूसरी अहम खसूसियत जिसे मैं अहमियत के साथ इस वक्त जिक्र करना चाहता हूँ, और जो आखिर की नज़र में आपके अंदाज़ तरबियत की सबसे ज़्यादा मुअत्थिर खसूसियत है, और वो ये है कि आपने अपने मानने वालों को जिस बात की तालीम दी उसका बदाते खुद अमली नमूना बनकर दिखाया। आपको वैद व नसाया और आपकी तालीम और तरबियत सिर्फ दूसरों के लिए न थी, बल्कि सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए थी। अल्लाह ताला ने बहुत से मामलात में आपको रुख्सत और सहूलत अता फरमाई, लेकिन आपने उस रुख्सत और सहूलत से फ़ायदा उठाने के बजाय आप दूसरे तमाम मुसलमानों की उस सब में रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सब्र, तहम्मुल और अफ़्वल का दर्स दिया तो खुद उस पर अमल पैरा होकर दिखलाया। चुनांचे अगर अहादीस नबवी का इस्तिक़रा करके देखा जाए तो उसमें कौली अहादीस की तादाद कम है और अमली अहादीस की तादाद ज़्यादा है। अल्लामा अली मुत्तक़ी रहमतुल्लाह कंज़ुल उम्माल में अब तक अहादीस नबवी का सबसे जामे ज़ख़ीरा समझी जाती है। इस किताब में अल्लामा मौसूफ़ ने हर उन्वान के तहत कौली अहादीस और फ़ेली अहादीस को अलग अलग जिक्र किया है। इस किताब ही का जायज़ा लिया जाए तो बेशतर उन्वानात के तहत कौली अहादीस का हिस्सा मुख्तसर और फ़ेली अहादीस का हिस्सा ज़्यादा नजर आता है, जिससे यह हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि आपकी तालीमात ने रूए ज़मीन पर जो हसीन दिलकश इनक़लाब बर्पा फरमाया उसमें ज़बानी तालीम का हिस्सा कम और अमली तालीम का हिस्सा ज़्यादा है। आज अगर हम में असातिज़ा की तालीम, वाइज़ों का वैज़ और खतीबों की तकरीरें नताइज के एतबार से बेजान और इस्लाह मुआशरा के अदीम काम के लिए बेअसर नजर आती हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि आज हमारे मुअल्लिमों, वाइज़ों और खतीबों के पास सिर्फ दिलकश अल्फाज और खुशनुमा फ़लसफ़े तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारी अमली ज़िंदगी उन दिलकश अल्फाज और खुशनुमा फ़लसफ़ों से अक्सर मुतदाद है। और ऐसी तालीम और तरबियत न सिर्फ यह कि कोई मुफीद असर नहीं छोड़ती, बल्कि बसा औक़ात उसका उल्टा असर यह होता है कि मुखातब एक शदीद ज़हनी कशमकश और फिक्री इंतशार का शिकार होकर रह जाता है। उस्ताद का बयान क्या हुआ,
रब्बानी फ़लसफ़ा और मुक़र्रिर की शोला बयान तक़रीरें एक महदूद वक्त के लिए इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जे ज़रूर कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा हो तो अक़ल उनकी सेहत को तस्लीम कर लेती है, लेकिन दिलों को मुतासिर करने और ज़िंदगियों की काया पलटने का अजीम काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक मुअल्लिम की तालीम और वाइज़ का वैज़ खुद उसकी अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर रचा बसा हुआ न हो। अल्लाह ताला हमें हमारे मुअल्लिमों और वाइज़ों को इस बात की तौफीक अता फरमाए वो इस रात को समझकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना के सही माना में पैरवी कर सके। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे बिरादरान फैजी जो मकाला पेश कर रहे थे।